हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। ये वीक तो ऐसे ही चला गया, हॉलीडे जो चल रहा है उसकी वजह से रॉ में भी और स्मैकडाउन में भी साल 2023 के बेस्ट मोमेंट्स को ही दिखाया गया। कुछ नया हमें देखने को नहीं मिला। हाँ, कुछ सुपरस्टार या यूँ कहूँ स्पेशल पॉल हेमन के कुछ हमें कैमियो जरूर एपिसोड में देखने को मिले। अब जो कुछ भी फ्रेश होगा वो न्यू ईयर 2024 से ही शुरू होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं साशा बैंक्स के बारे में। मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि साशा बैंक्स WWE के साथ रिटर्न को लेकर बातों में है और साशा बैंक्स ने जो प्राइस डिमांड करी है वो शार्लेट फ्लेयर को मिल रहे हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा प्राइस से भी ऊपर था। अब रूमर जैसे आ रहे हैं कि WWE ने साशा बैंक्स और WWE के बीच चल रही जो रिटर्न को लेके बातें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। मतलब जो भी नेगोशिएशन चल रहा था वो अब ख़त्म हो चुका है। अब सोर्सेज कह रहे हैं कि साशा बैंक्स हमें जल्दी कहीं और देखने को मिल सकती हैं। इसी बीच साशा बैंक्स ने एक इंस्टाग्राम पे फ़ोटो पोस्ट करी है जिसमें उनके बैक में ट्रिपल एच का फ़ोटो दिखाई दे रहा है। तो कुछ भी कहना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। 50-50 के चांसेस हैं। हो सकता है साशा बैंक्स हमें WWE में ही देखने को मिल जाए, क्योंकि CM पंक, कॉडी रूड्स के टाइम पे भी इस तरह की बातें आ रही थी कि वो नहीं रिटर्न करेंगे, लेकिन हमें रिटर्न होता हुआ दिखाई दिया है। अब देखो, साशा बैंक्स के WWE में आने ना आने को लेकर जिनको फ़र्क पड़ता है उनके लिए ही ये अपडेट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डे 1 रॉ के बारे में। जैसे 1 जनवरी 2024 के रॉ के एपिसोड को WWE ने डे 1 रॉ का नाम दिया है। ये एपिसोड WWE के खास बनाने के लिए तैयार है, जिसके लिए पहले से मैचेस अनाउंस हैं। वहीं अब रूमर जैसे आ रहे हैं कि इस एपिसोड में WWE फॉर्मर WWE चैंपियन का रिटर्न करा सकती है। हालांकि वो कौन होगा वो अभी क्लियर नहीं है, लेकिन रूमर्स इशारा कर रहे हैं कि शायद वो शेमस हो सकते हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वो जॉन सीना हो सकते हैं, रॉक हो सकते हैं, कोई कुछ कह रहा है साशा बैंक्स हो सकते हैं। अब इन रूमर्स पे ट्रिपल एच ने रिएक्ट करा और कहा है कि किसी भी तरह के रूमर्स को कंफर्म और मैं डिनाई नहीं करूंगा, बस ये कहूंगा देखते रहिए। अब देखते हैं रियल में कौन डे 1 रॉ में वापसी करता है, क्योंकि ट्रिपल एच ने भी इस तरह के रूमर्स को डिनाई नहीं करा है। उन्होंने भी इस पे रिएक्ट करके सस्पेंस और बढ़ा दिया है। तो 1 जनवरी 2024 को हमें कुछ शॉकिंग रिटर्न देखने को मिल सकता है डे 1 रॉ के एपिसोड में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कॉडी रूड्स के बारे में। साल 2023 क्लोज होने को है और कॉडी रूड्स ने इस साल अपने नाम एक बड़ा रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है। कॉडी रूड्स ने साल 2023 में 112 मैचेस लड़े हैं, जो कि साल 2023 में सबसे ज़्यादा मैचेस लड़ने वाले सुपरस्टार बन गए हैं, जो कि अपने आप में कमाल का रिकॉर्ड है। अब कॉडी रूड्स को कोई वर्क हॉर्स, कोई हार्ड वर्किंग और कुछ तो फेस ऑफ WWE भी मान रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें पेपर व्यूज, लाइव इवेंट्स, ब्रांड शो में जितने मैचेस खेले गए हैं उनका सबका टोटल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन गंथर के बारे में। एज अ चैंपियन गंथर ने तो WWE में हिस्ट्री बना ही दी है। वहीं आपको बता दूं, रियल लाइफ में भी उनकी एक नई शुरुआत हो चुकी है। गंथर को बेटा हुआ है और एज अ फादर वो एक नई पारी की शुरुआत करेंगे अपने बेटे के साथ। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन गंथर और उनकी वाइफ को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं WWE 2K24 को लेकर के। देखिए, 2K24 को लेकर के हो सकता है WWE रॉयल रंबल के आसपास अनाउंसमेंट करे, या हो सकता है रॉयल रंबल के ही दौरान WWE 2K24 को लेकर के काफ़ी कुछ अनाउंस कर सकती है। हो सकता है रिलीज डेट वगैरह अनाउंस हो जाए, हो सकता है कवर फोटो पे कौन सा सुपरस्टार होगा ये अनाउंस कर दिया जाए रॉयल रंबल के आसपास। लेकिन रूमर जैसे आ रहे हैं कि 2K24 के कवर फोटो पे इस साल कॉडी रूड्स हो सकते हैं। कॉडी रूड्स, जैसा कि मैंने बताया, सबसे ज़्यादा मैचेस लड़ने वाले सुपरस्टार WWE के इस टाइम साल 2023 के बने हैं। तो WWE उनको कुछ पे करने के लिए इस तरह की चीज़ें दे सकती है। वो कवर फोटो पे हमें दिखाई दे सकते हैं 2K24 पे। अगर ऐसा होता है तो उनके लिए एक और बड़ा अचीवमेंट होगा। अब बात कर लेते हैं रे मिस्टीरियो के बारे में। अब वैसे तो स्मैकडाउन के एपिसोड में साल 2023 के बेस्ट मोमेंट हमें दिखाए गए थे, लेकिन रे मिस्टीरियो हमें यहाँ देखने को मिले एक शॉर्ट इंटरव्यू में, जिनका इंटरव्यू कॉरी ग्रेव्स ने लिया, जहाँ पे इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि रे मिस्टीरियो से कि आपकी रिकवरी कैसी चल रही है। अब रे मिस्टीरियो कहते हैं रिकवरी अच्छी चल रही है, मैं ध्यान दे रहा हूँ 2023 में। 2023 एक मिक्स इमोशनल वाला साल रहा मेरे लिए। रे मिस्टीरियो कहते हैं बहुत आसान सा सवाल है, सैंटोस ने जो मेरे साथ किया ये कई बार हुआ है मेरे साथ WWE में। जब रहा हूँ किसी कारण मैं गलत पार्टनर चुनता हूँ, टाइम होगा तब आंसर दूंगा। जब सैंटोस ने मेरी पीठ में छुरी मारी, मेरे पास अपने हैं, मैं ध्यान दे सकता था। इसके बाद इंटरव्यूअर साल 2023 में WWE हॉल ऑफ फेम को लेकर सवाल करते हैं, तो वो बोलते हैं डोमिनिक और आपके बीच ट्यूनिंग कैसी चल रही है। तो रे मिस्टीरियो कहते हैं मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था मेरे बेटे को देखते हुए, जहां मैं अपनी स्पीच दे रहा था हॉल ऑफ फेम में। ये बार बार हुआ है मेरे साथ। मेरा जो दिल है वो पत्थर अब बन चुका है। अब एक आदमी की तरह मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। डोमिनिक इस साल के
वहीं इंटरव्यूअर पूछती है रे मिस्टीरियो से, डोमिनिक इस साल के सबसे हेटेड सुपरस्टार में से एक हैं। अब रे मिस्टीरियो बोलते हैं कि एक फादर होने के नाते वो अपना रास्ता ढूंढ ले, मेरे अंदर से मैं खुश हूँ, प्राउड हूँ जिस तरह से उसने एक ग्रोथ करी है, उसके लिए तारीफ करनी चाहिए। तो एक तरह से यहाँ पे रे मिस्टीरियो ने बताया कि मैं हील अप कर रहा हूँ, वो रिंग में आने को मैं अब जल्दी तैयार हूँ, जल्दी वापसी करूँगा। अब देखते हैं रे मिस्टीरियो कब तक वापसी करते हैं। डोमिनिक को उन्होंने फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। जैसा कि आज हुए स्मैकडाउन में साल 2023 के बेस्ट मोमेंट्स दिखाए गए थे। इस एपिसोड में जॉन सीना स्पेशल अपीयरेंस में दिखाई दिए, जहां उन्होंने कहा कि आप सभी को पता है कि मैंने थोड़े टाइम पहले स्मैकडाउन में रिटर्न करा था, जिस तरह से मुझे रिस्पेक्ट मिली, प्यार मिला, मैं इस चीज़ को भुला नहीं पाऊंगा। मुझे नहीं पता कि WWE में मेरे पास और कितना टाइम बचा है, मुझे सिर्फ ये पता है कि पिछले कुछ टाइम में मैं अपने घर पर वापसी करने में सफल रहा हूँ। वापसी घर मतलब WWE में। जॉन सीना आगे बोलते हैं कि मैं आपका हमेशा सम्मान करूंगा, मैं उस समय का इंतज़ार करूंगा जब हम दोबारा एक साथ आएंगे। मैं आप सभी को थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि आपने मेरे और मेरे फैमिली के लिए ये साल यादगार बनाया 2023। अगले राउंड के लिए चीयर्स, मतलब अगला राउंड मतलब जब भी वो वापसी करेंगे। अब जॉन सीना ने अपनी बातों से कहीं ना कहीं अपना रिटायरमेंट फिर से एक तरह से टीज कर दिया है, जब उन्होंने ये लाइन बोली कि मेरे पास कितना टाइम बचा है मुझे खुद नहीं पता है। मतलब कि हो सकता है कि जल्दी हमें जॉन सीना का रिटायरमेंट देखने को मिल जाए। वैसे जॉन सीना के फैंस नहीं चाहेंगे कि वो अभी रिटायरमेंट लें, क्योंकि वो चाहेंगे कि वो 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन रिक फ्लेयर का भी रिकॉर्ड तोड़ के उनसे आगे निकल जाएं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सोलो सिकोआ के बारे में। सोलो सिकोआ को लेके बूजर ने बताया है कि न्यू चैप्टर फॉर सोलो सिकोआ। अब ये न्यू चैप्टर क्या होगा इसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। इस चैप्टर की शुरुआत कब से होगी इसके बारे में भी कोई आइडिया नहीं है। जब से सोलो सिकोआ WWE में आए हैं वो तब से रोमन रेंज ऊसोस की छत्र छाया में ही तो आगे बढ़ रहे हैं। अब न्यू चैप्टर को हो सकता है कि WWE 2024 में उनको सोलो रन दे। वहीं ये भी हो सकता है कि सोलो सिकोआ अब रोमन रेंज के खिलाफ चले जाएं, उन्हें एक तरह से बिट्रे करें, धोखा दें। अगर ऐसा होता है तो ये वाकई बड़ा मूवमेंट होगा सोलो सिकोआ के लिए। अब देखना होगा कि इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, शायद से रेसलमेनिया के बाद इसकी शुरुआत हो सकती है। वहीं समर स्लैम 2023 में हमें कुछ सेकंड के लिए ऐसा मूवमेंट देखने को मिला भी था, जब रोमन रेंज और सोलो सिकोआ आमने सामने आ गए थे। तो WWE ने मैसिव हिंट उसी टाइम दे दी थी, और ये सबको पता है कि WWE कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि रोमन रेंज ने नेक्स्ट ट्राइबल चीफ भी सोलो सिकोआ को कहा है। तो कहीं सोलो सिकोआ ही तो वो सुपरस्टार नहीं होंगे जो रोमन रेंज को डिथ्रोन करेंगे और उनसे उनके टाइटल छीन के खुद न्यू चैंपियन बनेंगे, और एक नई इरा की शुरुआत होगी समोन फैमिली में। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। तो फ्रेंड, ये थी WWE से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। उम्मीद है वीडियो आप सभी ने अगर यहाँ तक देखी है तो लाइक करे बिना मत जाइएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।